In news from Afghanistan, Afghan President Ashraf Ghani has said that the Taliban cannot make the Afghan government surrender even in the next 100 years. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अशरफ गनी ने तालिबान के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है और बयान दिया है कि न हथियार डालेंगे और न ही तालिबान से कोई खुफिया डील होगी। आखिर इस बयान का क्या मकसद है और अफगानिस्तान में कौन सी नई गेम खेलने की तैयारियां उरूज पर हैं? क्या अशरफ गनी और उनकी फौज तालिबान के सामने टिक पाएगी और इस मामले को लेकर अमेरिका पाकिस्तान से क्या मांग रहा है? आज हम आपको अफगानिस्तान से आने वाली अहम खबरों की तफसील देंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुत्तफ़िका पेशगोई है कि अमेरिकी फौज जाते ही 6 माह के अंदर अफगान हुकूमत जमीन बोस हो जाएगी। ताहम हमारे ख्याल में तो 6 माह भी नहीं लगेंगे, क्योंकि अफगान नेशनल आर्मी के फौजी बड़ी तादाद में मुनहरिफ हो रहे हैं। बड़ी तादाद में ये फौजी ताजिकिस्तान में सरहद पार करके पनाह ले रहे हैं। हैरान कुन तौर पर अमेरिका भी इसकी हौसला अफजाई कर रहा है। बहुत से अफगान जो अमेरिकी फौज और इंतजामिया की मदद कर रहे थे, उन सबको ताजिकिस्तान में पनाह दिलवाई जा रही है। वहां से वो अमेरिका पहुंचते रहेंगे। अमारात इस्लामिया की अपनी इतला ये है कि हर माह 1000 से 1500 लोग दुश्मन की सफों से निकलकर इमारात इस्लामिया में शामिल हो रहे हैं। वो मौजूदा अफगान फौज को काबिल फख्र करार नहीं देते। इस सब के बावजूद भी मौजूदा अफगानी सदर अशरफ गनी हैरान कुन बयानात दे रहे हैं, जबकि वो खुली आंखों से ये देख चुके हैं कि इनकी फोर्सेस हथियार डालकर राह फरार इख्तियार कर चुकी हैं और तालिबान दिन ब दिन ताकत के बलबूते पर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में खूनरेजी और तबाही का जिम्मेदार तालिबान को करार देते हुए कहा कि वो तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेंगे और उनकी हथियार डालने की कोई खुफिया डील भी नहीं हुई है। उन्होंने गुज़श्ता रोज खिताब के दौरान कहा कि अफगानिस्तान में खूनरेजी और तबाही के जिम्मेदार तालिबान हैं। तालिबान के सामने हथियार नहीं डालूंगा। तालिबान के सामने हथियार डालने की कोई खुफिया डील नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अशरफ गनी ने पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए इल्जाम भी लगाया। मौसूफ कहते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान अपना फैसला लें। खूनरेजी की सारी जिम्मेदारी तालिबान और उनके पुश्तपनाहों की है। हम इज्जत से रहते हैं। ये इज्जत और आबरू दिखाने का वक्त है। इस बयान को अगर गौर से समझने की कोशिश की जाए तो अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में जंग और तसादुम की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की है, जो कि सरासर झूठ और घटिया इल्जाम के सिवा कुछ नहीं। जिसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने भी अफगान हुकूमत को सख्त अल्फाज में तंबीह की है कि अशरफ गनी हुकूमत अपनी नाअहलियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले और दुनिया ये जानती है कि किसने जंग और तसादुम को हवा दी और अमन के लिए किसने किरदार अदा किया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की है और आज अमेरिका पाकिस्तान की काफियों से ही इस खित्ते को छोड़कर जाने पर मजबूर हुआ। ऐसे में पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना घटिया ज़हनियत की अक्कासी है। दूसरी जानिब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खटाई में पड़ चुके हैं और माहिरीन मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के माबैन शदीद कशीदगी महसूस कर रहे हैं। तारीखी एतबार से देखा जाए तो अफगानिस्तान पर रूसी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में जंग लड़ी और उस वक्त की सुपर पावर यानी रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। रूसी इनखिला के बाद तालिबान अफगानिस्तान में बरसे इक्तिदार आ गए और दीगर ग्रुपों के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो गई। यूं अफगानिस्तान खाना जंगी का शिकार हो गया। इन हालात में अमेरिका के लिए यह बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी एक अफगान ग्रुप की हिमायत करके अफगानिस्तान में बदअमनी पैदा की जाए और इस खित्ते में अमन न होने दिया जाए, ताकि एक तो अमेरिका यहाँ बैठकर रूस और चीन पर नजर रख सके और दूसरा इसकी असलह साज इंडस्ट्रियां चलती रहें। और ऐसा ही हुआ। प्यारे दोस्तों, 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन की हवालगी को बहाना बनाकर अमेरिका बराह रास्त अफगानिस्तान में कूद पड़ा और फिर हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी का तूफान आया, इससे पूरा पाकिस्तान अच्छी तरह वाकिफ है। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान ताल्लुकात का झुकाव एक तरफा था। अमेरिका ने महसूस किया कि वो पाकिस्तान को इमदाद फराहम कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान वो करे जिसके बारे में वाशिंगटन हिदायत दे और पाकिस्तान को मजबूरन ऐसा ही करना पड़ा और इसके नतीजे में 70,000 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे
और 120 अरब डॉलर का माशी नुकसान हुआ। मुल्क भर में खुदकुश हमले और बम धमाके हुए। अफगान जिहाद से अब तक के कमोबेश 40 सालों में अमेरिका और पाकिस्तान में कई हुकूमतें आईं और कई गईं, मगर रियासती ताल्लुकात बरकरार रहे। कई सियासी, अस्करी और मुआशी शख्सियतों के आपस में ताल्लुकात बने और वो ताल्लुकात आज भी कायम हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर शोबे में काबिल जिक्र अफराद का अमरीकियों से राब्ता और दोस्ती है। अब जबकि अमरीका खुद अफगानिस्तान के हमसायों में चीन और रूस पर नजर रखने के लिए अड्डे ढूंढ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या वो हमें छोड़ देगा, जबकि हमारी इससे तवील रफाकत रही है। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और बाहमी एतमाद पर मबनी हो, मगर अमरीकी अपने मुफादात के तहत ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। जो बाइडेन इंतजामिया पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात की जरूर ख्वाह हो सकती है, मगर किस कीमत पर ये अभी कहना जरा मुश्किल है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ हम ये देखें कि क्या हम अमेरिका के बगैर रह सकते हैं? क्या अमरीकी इमदाद बंद होने के बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर सकता है? इन दिनों ये सवाल सियासी, समाजी, सनती, तिजारती, इल्मी और कारोबारी हलकों में ज़ेरे बहस है। बहुत से इक्तिसादी माहिरीन, सियासतदानों और अहले इल्म का ये यकीन है कि अमरीकी इमदाद की बंदिश के बावजूद पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी लिहाज से खुद कफील बल्कि इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम हो सकता है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों की राय है कि अमरीकी इमदाद के बावजूद अब तक पाकिस्तान खातिर खा तरक्की नहीं कर सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस इमदाद के समरात आम आदमी तक बराह रास्त नहीं पहुंच पाए। लिहाजा अमरीकी सिविल और फौजी इमदाद के बावजूद पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत रूबा ज़वाल है। सिविल इमदाद का तकरीबन निस्फ हिस्सा दोबारा अमरीकी माहिरीन और टेक्नोक्रेट्स की जेब में चला जाता है, जबकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार मादनी वसाइल से माला माल कर रखा है। तेल, गैस और कोयले के अलावा सोने, तांबे और चांदी के मादनी वसाइल बड़े पैमाने पर दस्तयाब हैं। इनसे फायदा उठाकर बहुत तेजी से मुआशी तरक्की हासिल की जा सकती है। बलोचिस्तान में सैंडक में सोने, चांदी और तांबे के बेपनाह ज़खायर हैं, मगर गुज़श्ता 100 बरसों के दौरान इनसे इस्तेफादा नहीं किया जा सका। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रई वसाइल से भी माला माल कर रखा है। ज़रखेज़ ज़मीन और आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की का ज़ामिन है। ताहम पाकिस्तानी कौम की ये बदकिस्मती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के अक्सर और बेशतर अरकान और सियासी हुक्मरानों की कसीर तादाद बुरी तरह करप्शन में डूबी हुई है और ये मनसूबा बंदी के मरले से ही अपनी जेबें भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी करप्शन की वजह से कौमी इदारे, रेलवे, PIA, स्टील मिल और दीगर इदारे तबाही के दहाने पर पहुंचे। हमारे मुहिब्बे वतन सियासतदानों, समाजी हलकों और मुआशी और इक्तिसादी माहिरीन की नजर में अमेरिका से छुटकारा पाना नेक शगुन है। इनका ख्याल है कि हम पर कर्जों का इतना बोझ चढ़ चुका है कि मजीद की गुंजाइश नहीं। हमें IMF, आलमी बैंक, एशियाई बैंक और दीगर ममालिक से कर्जे हासिल करने की बजाय अपने वसाइल को तरक्की देना होगी ताकि खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल हो सके, और मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगानिस्तान में अमन कायम होने के बाद पाकिस्तान को कई एक फवायद हासिल होंगे और इन्हीं फवायद के बलबूते पर पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस सारे मंजरनामे के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।